हेलो फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर फिफ्थ पर पहुंच गए हैं, जिस चैप्टर का हेडिंग है मेजर रिवर्सल पैटर्न। एक्चुअली लास्ट चैप्टर में हमने ट्रेंड्स का स्टडी किया था। ट्रेंड्स का ट्रांजिशन फेज होता है। अगर ट्रेंड में कुछ इशू आ रहा है, कुछ वीकनेस सिंबल दिख रहा है या ट्रेंड होल्ड नहीं कर रहा अपना डायरेक्शन को, तो एक रिवर्सल या करेक्शन आ सकता है। तो वो कुछ विजुअल पैटर्न फॉर्म करता है। जो मोस्ट फेमस पैटर्न है जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम और डबल टॉप, डबल बॉटम, वी पैटर्न, सॉसर पैटर्न, ये सब जो मेजर पैटर्न है ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुक में ये मेंशन्ड है कि ट्रेंड जो है एक पर्टिकुलर वे में फॉर्म होता है थ्रू क्रेस्ट एंड ट्रफ। एक रैंडम पैटर्न नहीं है, थ्रू वेव्स जाता है। तो ट्रेंड ट्रांजिशन भी एक रैंडम पैटर्न नहीं है। ट्रांजिशन को टाइम चाहिए। ट्रांजिशन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, एक विजुअल पैटर्न बनाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करता है, बिकॉज ये चेंज एब्रप्ट नहीं है। अब ट्रेंड ट्रांजिशन के दौरान वो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। मीनिंग ये कि अगर ट्रेंड में कुछ इशू आ रहा है तो जरूरी नहीं हर इशू के कारण रिवर्सल पैटर्न नहीं बन जाए। मे बी ट्रेंड वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो, थोड़ा टाइम ले रहा हो, ब्रीदिंग स्पेस ले रहा हो अगर आप ट्रेंड में है, और अगेन वो रैली कंटिन्यू करेगा। तो अनटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल पैटर्न फुल कंप्लीट में बन जाता है, हम जो ट्रेंड ट्रांजिशन है या ट्रेंड में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको हम रिवर्सल पैटर्न नहीं मानेंगे अनटिल एंड अनटिल वो रिवर्सल पैटर्न कंप्लीट होगा। आइए हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है। बाय डेफिनेशन अप ट्रेंड है का डेफिनेशन है कि हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। तो वैसे ही चल रहा है। अब आप नेक्स्ट देखो अगर, तो नेक्स्ट पीक जो है वो हायर हाई नहीं बना पाया। मान लो नेक्स्ट पीक जो है वो हायर हाई नहीं बना पाया, सेम हाई बनाया। तो पहला इशू हमें आइडेंटिफाई हो जा रहा है। मान लो इसने ऐसा बना दिया, ऑलमोस्ट सेम हाई बना दिया, तो ये एक इशू है। या फिर हायर हाई बनाया और क्लोज जो है वो ऐसे दे दिया, इसके हेड के नीचे क्लोज दे दिया। अगर एक हेल्दी अप ट्रेंड होता है तो आप देखोगे कि नेक्स्ट क्लोज जो होता है, ये क्लोज इसके ऊपर है, ये क्लोज जो है इसके ऊपर है। तो आइडियली इसका क्लोज भी समवेयर हियर होना चाहिए अगर ये हेल्दी अप ट्रेंड है तो पहला इशू ये हो गया कि क्लोज इसने, इसका हेड जो है हायर हाई, जो हाई को इसको पेनिट्रेट करते हुए ट्रेंड लाइन पे इस एंगल पे आ गया। नेक्स्ट और भी बड़ा इशू हो जाएगा अगर ये पेनिट्रेट करके ये लेवल को भी तोड़ दे या इस लेवल तक आ जाए, इस लेवल तक आ जाए, तब भी एक इशू हो जाएगा, बिकॉज अब हायर लोज नहीं बन रहा है। तो अप ट्रेंड में अब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अप ट्रेंड में एक इशू आ चुका है। बट मे बी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, अभी हमको श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते। अब नेक्स्ट रैली, नेक्स्ट अपवर्ड रैली मान लो ऐसे गया और ये पीक को टच नहीं कर पाया, इस पीक को टच नहीं कर पाया और यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए ये फिर नीचे आ गया। तो ये कंप्लीट हो जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसे हम कहते हैं शोल्डर, जो लोअर हाइट का होता है इसे हम कहते हैं हेड, और ये जो है ये नेकलाइन होता है। इसका अगर ब्रेक हो गया रिटेस्ट करके ये फिर नीचे जाता है, तो इसका ब्रेकिंग पे ही हम एक वैलिड रिवर्सल पैटर्न मानते हैं। जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया, नेकलाइन ब्रेक हो गया, रिटेस्ट के बाद ये नीचे आता है, तो इसे हम वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न मानते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो अब जो है बुक में कुछ कॉमन प्रिलिमिनरी फिल्टर भी दिया गया है। जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल है तो इसका प्रायर कंडीशन क्या होना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल है तो इसके प्रायर कोई ट्रेंड होना चाहिए, या तो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। किस चीज़ को रिवर्स करेगा, कोई ट्रेंड तो प्रायर में होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ट्रेंड आइडेंटिफाई करने पर। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करना ट्रेंड में इशूज़। इशूज़ क्या है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड चल रहा है तो हायर हाइज नहीं बन रहा है, मे बी सेम हाई बन जाए या लोअर लोज बन जाए, तो ये हमारा एक इशू हो गया इस ट्रेंड में। ये अब है पूरा ही पिक्चर परफेक्ट अप ट्रेंड नहीं रहा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। और जितना ज़्यादा लंबा पैटर्न है, जितना ज़्यादा टाइम पे ये पैटर्न बना हुआ है, उतना ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ये बना हुआ है पैटर्न, उतना इतना वॉलेटिलिटी है, इतना रेंज है, तो काफ़ी ये बड़ा पैटर्न है, तो इसका फेलियर का चांसेस ज़्यादा होगा। जितना लार्जर पैटर्न है बोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ विड्थ, वो उतना रेलेवेंट पैटर्न है। टॉपिंग पैटर्न जनरली जल्दी बनता है और वॉलेटिल भी ज़्यादा होता है। बॉटम पैटर्न थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है बनाने के लिए। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉल्यूम का भी एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। जैसे कि आप मान लो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम पे बनना चाहिए, ये पीक भी डिक्रीजिंग वॉल्यूम पे बनना चाहिए, रिलेटिवली डिक्रीजिंग वॉल्यूम या लेस वॉल्यूम। और जब ब्रेकडाउन के बाद एक हायर वॉल्यूम आना चाहिए रेड साइड का, या डाउनवर्ड वॉल्यूम, बेरिश वॉल्यूम, तो इसके कारण ये प्राइस नीचे जाता है। तो ये हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद जो ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, जो भी पैटर्न है सब इसी का मिक्स एंड मैच है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर समझ गया तो बाकी पैटर्न समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। बस बाकी पैटर्न्स में है, ट्रिपल टॉप में टॉप का लेंथ सेम हो जाता है, हेड एंड शोल्डर में शोल्डर्स का हाइट जो है वो कम रहता है, हेड का ज़्यादा रहता है। ट्रिपल टॉप, डबल टॉप में ऑल सेम हाइट के होते हैं, तो समझना साइकोलॉजी बिल्कुल सेम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैंने एक हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई कर रखा है, ये आप देखो, यहाँ पे हो गया शोल्डर, हेड, शोल्डर, नेकलाइन और नेकलाइन का ब्रेक, और ये ट्रेंड नीचे। अब देखो नीचे पे वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है,
लाइटर वॉल्यूम पे इधर बन रहा है। तो इस तरह से कोई भी पिक्चर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बनता। ये कैसे बना ये देख लो आप। तो बुकिश जो बुक में जो पिक्चर परफेक्ट हेड एंड पैटर्न है, शोल्डर पैटर्न, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही बने, बट आपको बेसिक साइकोलॉजी ध्यान में रखनी। हो सके ऐसा ही बन जाए, ऐसा ट्रेंड अब ट्रेंड चल रहा है। ऐसा भी बन जाए, ये इंक्लाइन नेकलाइन बन जाए। इंक्लाइन नेकलाइन के बाद भी चेंज हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नेकलाइन बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ तक आ गया तो हॉरिजॉन्टल नेकलाइन बन जाए। तो ये पैटर्न ऐसे हम देख सकते हैं। अब इसमें मेजरिंग इम्प्लीकेशन भी दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। जो ये हाइट होता है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक का जो ये वर्टिकल हाइट है, इतना ही हम प्राइस टारगेट भी ले सकते हैं। या मान लो इसका जो हाइट है, ये इसका जो हाइट है, ये हम प्राइस टारगेट नेकलाइन के नीचे एक टारगेट की तरह ले सकते हैं। ये एल है, तो हम मिनिमम टारगेट ये एल तक आ सकता है। ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम डबल टॉप देखें, डबल टॉप भी सेम है। ये मान लो आप अप ट्रेंड जा रहा है, हेल्दी अप ट्रेंड है, सेम हाइट का बन गया, सेम हाइट का मान लो दोनों पीक बना हुआ है। अब इस वैलिड ट्रेंड लाइन, अगर पहला इशू ये आ गया हमारा, और नेक्स्ट अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है, तो नेकलाइन अगर ब्रेक हो जाता है तो ये डबल टॉप हो गया। डबल टॉप भी सेम पैटर्न है। ट्रिपल टॉप आप समझ जाओगे, 3 टॉप बना हुआ है, 3 टॉप लगभग इक्वल बनेगा, नेकलाइन का ब्रेक होगा तो एक ट्रांजिशन फेज नीचे की तरफ आएगा। मेनली अब हम चार्ट पे ही ढूंढते हैं तो हमें ईजी रहेगा। ये देखो आप, इससे भी हेड एंड शोल्डर पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा। ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, यहाँ पे देखो इशू आ रहा है। यहाँ पे इसके ब्रीच कर दिया, ये इस हाई तक पहुँच नहीं पाया, ये ब्रेक हुआ। नेकलाइन और ट्रेंड लाइन सेम है इसमें, और ये एक नीचे का मूव दे दिया। तो मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ेगा। किसी भी चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। ये किसी भी चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर। इसमें ट्राई करेंगे ढूंढना, या डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। देखो ये अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में इशू क्या हुआ, अगर हेल्दी अप ट्रेंड होता तो और हायर हाइज हाई लोज बनाना चाहिए। हायर हाइज नहीं बन रहा है, लोज का लेवल सेम हो गया है, तो एक साइडवेज ट्रेंड भी कह सकते हैं इसको आप। रेक्टेंगुलर पैटर्न कह लो, ट्रिपल टॉप कह लो, कुछ भी कह लो। ये लेग लाइन का वायलेशन हुआ, और ये देखो कितना बड़ा मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है, कितना बड़ा मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया। साइकोलॉजी क्या है, प्रायर अप ट्रेंड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अप ट्रेंड में इशूज़ आ गए। अब हायर हाइज नहीं बन रहा है, ये हाई सेम है, हायर लोज भी नहीं बन रहा, लोज का लेवल भी सेम है। एक और अटेम्प्ट हुआ, बट ये जो रेजिस्टेंस लेवल ये ब्रेक नहीं हुआ, सेम हाइट का बना। तो ये नेक लाइन ब्रीच होते ही शॉर्ट कर देना है, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बन चुका है। ट्रिपल टॉप होगा तो टॉप पे बन रहा है, किसी एक रैली के टॉप पे बनना है। नेक्स्ट हम पैटर्न, ये देखो ये क्या है, ये भी डबल टॉप की तरह कह सकते हो। एक अपवर्ड रैली हुआ, एक अपवर्ड रैली हुआ, मीनिंग प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में पहुंचा, और नेक्स्ट जो हायर हाई बन नहीं पाया। अगर हल्दी अप ट्रेंड को होना था तो इस हाई के ऊपर एक हाई बनाना था, इस लो के ऊपर एक लो बनाना था। तो नॉर्मली ऐसा कुछ बनना था, यहाँ से ऐसे प्राइस, यहाँ पे ऐसा कुछ बनना था, बट ऐसा कुछ बना नहीं। ये इस हाई तक पहुँच भी नहीं पाया, यहाँ पे ट्रेंड वीक हो गया, ये नेकलाइन टूटा, रिटेस्ट हुआ यानी, और ये फिर एक डाउनवर्ड मूव दे दिया। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो, एक अपवर्ड रैली आया, ये हायर हाई नहीं बना रहा है, ये नेकलाइन टूटा और एक रैली दे दिया एसबीआई ने। तो इस तरह से इंटरव्यू 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप का साइकोलॉजी क्या है, मतलब डबल टॉप ट्रिपल टॉप में सेम लेवल का टॉप बन रहा है। अगर टॉप सेम लेवल का बन रहा है यानी बायर्स का कंट्रोल मार्केट से छूट रहा है, बिकॉज वो हायर हाइज नहीं बना पा रहे हैं। हायर हाइज बनाएंगे तभी तो बुलिश स्ट्रेंथ दिखेगा। तो ये ओवर टाइम अगर ट्रिपल टॉप बन गया तो साइन ऑफ वीकनेस है, बिकॉज 3 बार अटैम्प्ट हो चुका है बट हायर हाइज नहीं बन रहा है। तो ये एक वीकनेस का साइन है, और मार्केट जो है डाउन मूव कर सकता है। बिकॉज इसी तरह आप डबल टॉप डाउन ट्रेंड में आप मिरर इमेज कर लोगे, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, नीचे जो है डबल बॉटम बन सकता है, ट्रिपल बॉटम बन सकता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो ये सब पैटर्न भी बनता है नीचे। तो इस बुक में 2 पैटर्न और मेंशन्ड है, सॉसर और वी पैटर्न, बट उस पर कुछ ज़्यादा एक डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया इस बुक में, तो वो दोनों पैटर्न को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि हमें एक ट्रेंड है, ट्रेंड में कुछ इशू आता है तब या तो कंसोलिडेशन होता है या रिवर्सल होता है। ये हमें पैटर्न, विजुअल पैटर्न देख के समझ में आएगा। ट्रेंड में इशू, अप ट्रेंड में कब इशू आएगा, जब हायर हाइज नहीं बन रहा, या तो सेम लेवल का हाई बन जाए, या फिर लो जो प्रीवियस लो है वो ब्रीच हो जाए, तो ये हमारे ट्रेंड में इशू है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ट्रिपल टॉप बन सकता है, डबल टॉप बन सकता है। ये सब पैटर्न, साइकोलॉजी सबकी सेम है। बुलिश स्ट्रेंथ जा रहा है, ट्रेंड में ट्रांजिशन हो रहा है, और एक
आपको पैटर्न के फॉर्म में दिख रहा है। तो रिवर्सल पैटर्न, अब ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि हर रिवर्सल पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होता। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सके ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्स कर जाए, तो फेलियर ऑफ पैटर्न भी काफ़ी देखा जाता है। तो एक कन्फर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। ये नहीं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा और हम अज्यूम कर लिए कि ये पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर फॉर्मेशन में तो हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि पैटर्न कंप्लीट होगा और ब्रेकडाउन होगा। हमें सिग्नल का प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करके ही ट्रेड लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न पे है, जो कि ट्रायंगल्स होते हैं, फ्लैग होता है, पेनेंट होता है, ये सब दिया हुआ गया है। तो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे। थैंक यू।